आज की क्लास में मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में बताने वाला हूं एरिया अंडर द कर्व, मतलब कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया। तो देखो, इसके लिए पहले हमें एक कर्व लेना होगा, तो मैं उसके लिए कर्व लेता हूं। चलो, ये है हमारा एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और मैंने एक कर्व ले लिया, मान लो ये। और अब कह रहा है क्या कि इस कर्व के नीचे यानी कि कुछ बाउंड्री होगा इसका, यहां से लेके यहां तक का एरिया कितना होगा। और सपोज कर लो कि ये हमारा एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है ये ए है और ये बी है। तो हमें एरिया किसका निकालना है, इसके नीचे का, यानी ये वाला एरिया, कर्व के नीचे जो एरिया है वो इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि इसका इक्वेशन क्या है। इस कर्व का इक्वेशन सपोज कर लो है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये x इज इक्वल टू एफ वाई भी हो सकता था, तब उसके लिए कंडीशन बदल जाता है। देखो, उसके लिए मैं बता देता हूं। अगर ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, और सपोज करो कर्व जो है हमारा ऐसा है, और हमें निकालना किसका है एरिया, यहां से लेकर के यहां तक का, मान लो ऐसे है, और हमें एरिया निकालना है सपोज करो इसका, ठीक है। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है मान लो यहां ए से बी तक, तब इसका एरिया क्या होगा। तब इसके लिए हमें जो फंक्शन लेना होगा वो x इज इक्वल टू एफ वाई। समझ में आ गया होगा क्यों लिया एफ वाई, क्योंकि ये y, ये जो ए बी की वैल्यू है ये y एक्सिस पे है, ये y की वैल्यू है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो मैं बताता हूं कैसे इसका निकालते हैं एरिया। तो लिखो पहले यहां पर एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कहां से कहां तक, ए से बी तक। तो यहां लिखो आप ए टू बी, ठीक है, डिफरेंट इंटीग्रल्स होगा यहां पर ए टू बी, और फंक्शन क्या होगा यहां पर y dx। समझ में आया क्यों, क्योंकि यहां पर होगा y और x के रेस्पेक्ट में, इसलिए y dx। या इसको अब आप लिखोगे a टू बी एफ एक्स dx, ठीक है। जो भी फंक्शन आपका होगा एक्स के टर्म में वो यहां पर लिखा जाएगा। और अगर इस तरह का कंडीशन, यानी आपने अगर ए बी की वैल्यू y एक्सिस पे लिया है, यानी कि ए बी y की वैल्यू है, तब यहां पर एरिया इज इक्वल टू होगा ए टू बी, और यहां होगा x dy, जिसको आप लिखोगे ए टू बी एफ वाई डी वाई। समझ में आ गया। अब मैं इसका यूज जो है आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। अब ये है आपके पास एक क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड द लाइंस x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस। देखो, तो सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि ये कर्व क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। ये आपने पढ़ रखा है कि ये कर्व क्या है, किसका है, ये पैराबोला है। और ये पैराबोला जो है इसमें सिमेट्रिक एक्सिस क्या है, x एक्सिस है। ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा कर्व है, और उसके हिसाब से पहले आप कर्व बनाओगे। ये मैंने बना लिया कर्व, सपोज करो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू x का कर्व है। अब इसमें कहा जा रहा है x इज इक्वल टू 1, तो ये x इज इक्वल टू 1 सपोज करो यहाँ पे है, और x इक्वल टू 4 सपोज करो यहाँ है, ठीक है। यानी ये जो वैल्यू है ना, ये 0 है सपोज, ये 1 है, ये 4 है। तो हमें निकालना क्या है, ये वाला एरिया, ठीक है। इस एरिया को हमें निकालना है। तो मैंने क्या बताया आपको कैसे निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें x की वैल्यू लिया है ना हमने यहाँ पर 1 और 4, तो हमें इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में कन्वर्ट करना होगा। अभी क्या है यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट x, ठीक है। तब ऐसे में ये एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4, और फंक्शन क्या होगा, रूट x dx। क्लियर है। अब आप इंटीग्रेट करो अंडर रूट x को, क्या होगा, x की पावर यहां पर ये हाफ है, तो हाफ प्लस 1 हो जाएगा, और अपॉन हाफ प्लस 1, और ये होगा यहां पर डिफरेंट इंटीग्रल्स की तरह ये 4 और 1। अब इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, और इधर लिख देंगे ऐसे 4 और 1 में, जो अब ये हो जाएगा हमारा कितना 2/3, और इधर ये x टू द पावर
3/2, ठीक है, और ये इस तरह से हो जाएगा 4 और 1। अब इसके आगे आपने डिफरेंट इंटीग्रल्स में पढ़ रखा है, क्या करते हैं, ये हो जाता है आपका 2/3 और एक बार x की वैल्यू 4 रखेंगे और एक बार 1, तो 4 टू द पावर हो गया 3/2 माइनस 1 टू द पावर 3/2, जो हो गया 2/3। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको इस 4 को चेंज करना होगा 2 की पावर 2 में, 2 की पावर 2 इंटू 3/2 हो जाएगा। अब माइनस 1 टू द पावर कुछ भी हो हमेशा 1 होता है, तो अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो गया, अब ये हो गया 2/3 इंटू 2 की पावर 3 जो कि 8 माइनस 1 7, ये हो गया 7, जो वैल्यू हो गया 7 2 जा 14, 14/3 स्क्वायर यूनिट। ऐसे निकल जाता है इसका एरिया। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको बस कर्व को पहचानना है, ये कर्व कौन सा है, ये इलिप्टिकल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, या लाइन हो सकती है ये। तो इस तरह से आप इसको कर्व ड्रॉ करके फिर करोगे। ऐसा करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। देखो अब आपके लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है इलिप्स का। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² + y² 9 = 1। अगर यहाँ पर इलिप्स वर्ड नहीं भी लिखा होता तो भी आप पहचान जाते कि ये इक्वेशन किसका है, ठीक है। कई बार नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि आपको पहचानना है कि किसका है। अब ये है इलिप्स का, और इलिप्स में भी कौन सा है, जिसमें कि मेजर एक्सिस कहां पर होगा, x एक्सिस पे, क्योंकि x² है, देख रहे हो। तो अब पहले इसका आप ग्राफ ड्रॉ करो। ये हो गया इसका x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और इलिप्स बना लिया हमने ये। अब आप आ जाओ इक्वेशन पे। इक्वेशन क्या है इसका कि x² / 16 प्लस y² / 9 = 1, जिसको आप लिख सकते हो x² / 4 का स्क्वायर प्लस y² / 3 का स्क्वायर = 1। तो यहाँ पर a कितना हो गया, a हो गया 4 और b कितना हो गया 3। ये सब आपको इक्वेशन में ही गिवन है। अब मैंने क्या बताया था, क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। ये पूरे का एरिया निकालना है, ठीक है। अब देखो चारों जो पार्ट है इसका वो क्या है, सिमेट्रिक होगा, तो किसी एक पार्ट का निकाल के हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें एरिया निकालना है इसका, इस वाले पार्ट का, और हम कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, हमें सबसे पहले लिखना है इसको y = fx के टर्म में। क्यों, क्योंकि हम लेंगे यहां से 0 से 4 का टर्म, 0 से 4 की वैल्यू। अगर आप लेते 0 से 3 की वैल्यू तब आप x = fy का लेते तो भी हो जाता, ठीक है। लेकिन मैं लेने वाला हूं 0 से 4, तो इसके लिए हमें y = fx के टर्म में इक्वेशन को पहले चेंज करना है। तो चलो देखते हैं, तो क्या होगा ये, अगर इक्वेशन है x² / 16 प्लस y² / 9 = 1, तो इसको हम ले सकते हैं कितना, implies y² / 9 = 1 माइनस x² / 16, जो होगा y² = 9/16 इंटू 16 माइनस x², ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करके चेक कर लेना। तो अब ये y = हमें निकालना है ना, तो y = क्या हो जाएगा, अंडर रूट दिस, तो इसका रूट कितना हो जाएगा 3/4 और अंडर रूट 16 माइनस x², ये हो गया y = fx, ये है हमारा fx। अब आपको निकालना है इसका एरिया, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये होगा आपका कितना, 3/4 कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक, 0 to 4, ये होगा 0 to 4, और इक्वेशन क्या लेंगे, अंडर रूट 16 माइनस x², ठीक है। अब आपने देखा कि 3/4 कांस्टेंट था, इसको बाहर कर दिया। अब इससे हमारा एक एरिया इसका आ रहा है, लेकिन अगर हमें निकालना तो है पूरे का, तो हम इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 4 कैंसिल भी हो जाएगा, और अब हमारा ये हो गया 3 × 0 to 4, और 16 को आप लिख सकते हो कितना, 4 का स्क्वायर माइनस x² dx। अच्छा यहाँ dx भी होगा, ठीक है। अब देखो ये किस फॉर्म में हो गया, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्म अंडर रूट a² माइनस x² dx के फॉर्म में, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 एंड साइन इनवर्स x/a + c, ये होता है।
अब इसकी हेल्प से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा ये 3 और x/2 अंडर रूट a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर बाय 2 और ये हो गया साइन इनवर्स x/a यानी कि 4। और डिफरेंट इंटीग्रल का जो रूल है 4 और 0 कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें एक बार 4 रखेंगे और माइनस करेंगे एक बार 0 रख करके। तो अब आप इसको लिख लो, तब कितना x/2, x है हमारा 4, 4/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब फिर इसमें माइनस करेंगे 0 रख करके, तो 0/2 और अंडर रूट 16 माइनस 0, ये हो गया हमारा इस पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट का करेंगे, फिर इसमें प्लस कितना है 4² यानी कि 16/2 यानी 8 हो गया, ये 8 और साइन इनवर्स कितना हो गया x4 4/4 यानी कि 1 हो जाएगा। फिर इसमें माइनस कितना करेंगे 0 रख करके, ये फिर हो जाएगा 8 साइन इनवर्स 0/4 यानी कि 0 ही हो जाएगा। ये हो गया दूसरे पार्ट का, ठीक है। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या कि 4/2 ये कुछ भी है, लेकिन 16 माइनस 16 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया, माइनस 0/2 ये भी 0 हो गया, ठीक है। अब ये देखो क्या हो गया, तो प्लस 8 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, ये हो गया हमारा π/2 और साइन इनवर्स 0 होता है, 8 × 0 0 हो गया यानी -0। तो अब आप इसको लिख लोगे 3 × 2 से कट जाएगा ये 4 टाइम में, तो बच गया ये 4π जो कितना हो गया 12π यूनिट स्क्वायर। हो गया क्लियर। देखो इसी तरह का क्वेश्चन होगा और बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है इसमें, तो एक ही साथ 2 कर्व होते हैं। अब तक जो आपने क्वेश्चन किया उसमें सिंगल कर्व था और आसानी से आपने निकाल लिया, लेकिन कभी कभी एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन या एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स का क्वेश्चन होता है। जैसे देखो एक एग्जांपल ले रखा है मैंने, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द 2 सर्कल्स x² + y² = 4 एंड x - 2 होल स्क्वायर + y² = 4। देखो इक्वेशन क्या क्या है, तो x² + y² = 4 है और एक में है x - 2 का स्क्वायर प्लस y² = 4। गिवन है कि दोनों सर्कल लिए, ये है सर्कल 1 और ये है सर्कल 2। सर्कल 1 का सेंटर क्या है इसका 0,0 और रेडियस क्या है, रेडियस है 2। इसका सेंटर है कितना 2,0 और रेडियस इसका भी है 2। चलो अब करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, तो इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, एक्सिस ड्रॉ करना है, ठीक है, और 2 सर्कल ड्रॉ करना है। एक सर्कल ये लिया जिसका सेंटर 0 0 है और दूसरा सर्कल लिया जिसका की रेडियस 2 ही है, लेकिन सेंटर लेंगे कितना 2,0। ये है रेडियस 2 और सेंटर ले लिया हमने 2,0, ठीक है। अब आप देखो ये होगा हमारा 0 ओरिजिन है और रेडियस 2 यानी ये होगा 2 और यही 2,0 जो है दूसरे वाले सर्कल का सेंटर भी है, ठीक है। ये तो बन गया आपका फिगर। अब देखो हमें निकालना है एरिया इनक्लोज्ड बाय, तो एरिया इनक्लोज कौन सा है, ये है ना, इस एरिया को हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप इसको, इस एरिया को निकालने के लिए पहले आप यहां पर एक काम करो क्या कि एक लाइन ड्रॉ कर लो। अब देखो आप ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया इस रीजन और चारों क्या होंगे इक्वल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, किसी एक का निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे का एरिया निकल जाएगा। तो अब बात यह है कि एक का भी कैसे निकालेंगे, 0 एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये तो है नहीं मालूम हमें। इसके लिए क्या करना होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा इस दोनों सर्कल का। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, तो आप इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो फ्रॉम 1 यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या है, y² कितना हो गया 4 - x²। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में रख लो, तो यहां लिख लो आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ y² इन 2। तो क्या हो जाएगा, ये मैं यहां लिख रहा हूं, ये हो जाएगा x - 2 होल स्क्वायर प्लस y² और y कितना है y², 4 - x² = 4। 4 तो ये कैंसिल हो गया, इसको खोलोगे तो ये होगा x² + 4 - 4x - x² = 0। x² यहां से कैंसिल हो गया है ना, ये x² था, तो बच गया हमारा 4 - 4x = 0।
यानी 4 इज इक्वल टू 4x, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमारा 1 कॉमा कुछ होगा, तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट तुम्हें मिल गया ना 1, तो यहां हो जाएगा ये 1। अब आपको निकालना है इसका एरिया, तो एक लेंगे हम, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 सर्कल्स, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एक तो पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एक पार्ट का निकाल रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 इंटू कितना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, 0 टू 1 क्यों, क्योंकि यहाँ 0 से लेके 1 तक लिया हमने, और इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इन टर्म ऑफ x लेंगे क्योंकि हमने वैल्यू x का लिया है, यानी कि ये हो जाएगा y dx। ठीक है, तो अब बताओ y dx कितना होगा, तो 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, हमें निकालना होगा पहले y इज इक्वल टू fx, तो fx कितना होगा, चेक कर ले कौन सा इक्वेशन है ये, सेकेंड वाला हमारा ये था, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 4 है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर होगा, यानी वाई इज इक्वल टू कितना होगा 4 माइनस एक्स माइनस 2 स्क्वायर होल रूट। ठीक है, आप वही चीज यहां पर रख लो, क्या होगा 4 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, dx। अब आप इसको क्या करोगे, तो 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये भी क्या फॉर्मूला हो गया इसका, इस फॉर्म में आ गया, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, इसको आप इंटीग्रेट करके आसानी से इसका एरिया निकाल सकते हो। क्लियर है, चलो एक टाइप और बताता हूं मैं इसमें, क्या होता है कि मान लो कि आपको निकालना हो इसका एरिया, कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल भी कुछ इस तरह से है, इसका एरिया निकालना है, और ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नेम कर रख लिया मैंने ए बी सी, इसका एरिया निकालना है, बताओ कैसे निकालेंगे। अब इसमें अगर ए बी का इक्वेशन, ए बी बी सी ए सी का अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो इक्वेशन को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे पहले, और अगर इंटरसेक्शन पॉइंट ही दिया हुआ है, एबीसी का वर्टिसेस दिया हुआ है, तो पहले इस वर्टिसेस के हेल्प से ए बी बी सी ए सी का इक्वेशन फाइंड करोगे। इक्वेशन फाइंड हो गया और उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट मान लो कि इसका है x1 y1, इसका है x2 y2, मैंने सपोज कर लिया थोड़ी देर के लिए, और ये है x3 y3, तो एरिया कैसे निकलेगा, तो देखो इसके लिए एरिया कहां से कहां तक का निकलेगा, एक बार आप यहां से यहां ज्वाइन कर लो, इसको यहां से यहां मिला लो। ठीक है, तो अब देखो इसको भी ज्वाइन कर लो यहां से यहां तक, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो क्या होगा, लिख लो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, तो इंटीग्रेट करोगे किसको आप, और किसको इंटीग्रेट करोगे, ए बी को, तो इक्वेशन ऑफ ए बी इन टर्म ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू लेने जा रहे हैं हम, और एक्स की वैल्यू यहां पर क्या होगा, ये होगा x1, यहां पर होगा x2 और यहां पर होगा x3। तो हम पहले लेंगे ए बी का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ए बी dx, एक्स के टर्म में लेना होगा। ठीक है, और कहां से कहां तक, तो x1 से लेकर के x2 तक, फिर उसमें प्लस होगा, कहां से कहां तक, ये होगा हमारा x2, ये होगा x3, और इक्वेशन क्या होगी यहां पर, इक्वेशन ऑफ bc dx। अभी तक जो एरिया निकला है वो कहां से कहां तक का निकला है, ये देखो मैं इसको शेड कर रहा हूं, ध्यान से देखो, यहां से लेकर के ये और ये पूरा निकल गया, हमें इस बीच का नहीं चाहिए, ये जो एरिया है ये बीच का तो नहीं चाहिए, इसको हमें करना होगा माइनस, तो क्या करेंगे, इस दोनों में हमें माइनस करना पड़ेगा इस एसी के इक्वेशन वाल के नीचे जो है, तो इसके लिए आपको लिखना होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक, x1 से x3 तक, x1 टू x3 इक्वेशन ऑफ एसी, इक्वेशन ऑफ एसी इन टर्म ऑफ x, यानी कि रेस्पेक्ट टू x, ये निकाल लोगे और आसानी से इसका एरिया मिल जाएगा आपको। क्लियर है, तो अब आपने देख लिया कि इंटीग्रेशन के हेल्प से कैसे एरिया निकालते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं जो अक्सर देखो यूज में आ रहा था, कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सब क्या होता है, कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करोगे कि ये जो गिवन कर्व है वो किसका होगा। देखो पैराबोला का जो इक्वेशन है वो होता है y² इज इक्वल टू 4ax,
अगर आपका पैराबोला है इस फॉर्म में, है ना, पैराबोला दो तरह के हो सकते हैं, एक दो मैं बना देता हूं, देखो। एक पैराबोला हो गया आपका जिसमें कि एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, और एक पैराबोला जिसमें कि एक्सिस वाई एक्सिस होगा। अगर एक्स एक्सिस है तब होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और अगर वाई एक्सिस है इसका सिमेट्रिक एक्सिस तब होता है ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के टर्म में, ठीक है। ऐसे ही इलिप्स का देखो क्या होता है, इलिप्स भी दो तरह के हो सकते हैं, एक एक्स एक्सिस में मेजर एक्सिस होगा और एक में वाई एक्सिस में मेजर एक्सिस होगा। तो देखो दोनों का मैं बता दे रहा हूं कि ये अगर इलिप्स है आपका जिसमें कि एक्सिस एक्स एक्सिस है मेजर एक्सिस, और एक लिया जिसमें कि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, इसके लिए इलिप्स का फॉर्मूला होता है आपका, ये इलिप्टिकल शेप है, इसका होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसमें होता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आगे होता है, यानी जो छोटा होता है वो इसमें डिनोमिनेटर में आगे होता है, और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आप लोगों ने पॉइंट सेक्शन में पढ़ रखा होगा। अब इसके बाद है एक सर्कल, ये सर्कल है अगर मान लो, और अगर इसका रेडियस जो है ये r है, और सेंटर अगर h, k है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x माइनस एच स्क्वायर और प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर ये सेंटर अगर 0 0 होगा यानी ऑरिजिन होगा, तो सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में होता है। ये होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक चीज और, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी हो तो वो भी आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था क्या, कि y माइनस y1 होता है इज इक्वल टू स्लोप m इंटू एक्स माइनस x1 होता है। और अगर स्लोप डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तब कैसे निकालते थे इसको, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 का। आप इसको खूब बढ़िया से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो और चैप्टर को कंप्लीट करो।